दोस्तों, केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया का यमन से एक बड़ा अपडेट आया। क्या निकल कर आया है इस वीडियो में जानेंगे। और आपको बता दें, निमिषा प्रिया के बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी हो रहे हैं कि उस कातिल को क्यों बचा रहे हो, वो जिसने मर्डर किया किसी का। तो आपको बता दें कि वो तो अपने आप को बचाने के चक्कर में पड़ी थी और खुद आना चाहती थी यमन से भारत के लिए, और खुद उसे मारना नहीं चाहती थी। वो गलती से ही ज्यादा डोज होने के कारण निमिषा प्रिया के हाथों से तलाल की मौत हो जाती है। आपको बता देंगे आगे वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया नर्स का काम करती थी यमन में 2008 में गई थी दोस्तों, और वहां पर एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। वहीं पर एक दोस्त यानी एक लड़की यमनी दोस्त से काम हो यानी कि दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम तलाल अब्दुल मेहंदी होता है। और उसके बाद दोनों में अच्छी सी दोस्ती रहती है। लेकिन वहां जो तलाल रहता है वो कहता है निमिषा प्रिया से, हमें भारत ले चलोगी घुमाने के लिए, हम घूमना चाहते हैं भारत। कई बार उससे रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद हेल्प भी मांगता है कि हमें अच्छा लगेगा अगर तुम ले चलोगी भारत। वहां आपको बता दे भारत भी लेकर आती है। 2015 में निमिषा प्रिया भारत भी लेकर आती है तलाल को घुमाने के लिए। उनके परिवार वाले जो गांव वाले रहते हैं वो बताते हैं कि तलाल को यानी कि निमिषा प्रिया तलाल को लेकर आती है यहाँ पर घुमाने के लिए भारत, और कम से कम एक हफ्ता से ज्यादा रहते भी है वहां पर, घूमते हैं रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वापसी चले जाने के बाद निमिषा प्रिया सोचती है ये तो हमारा दोस्त हो गया। और अभी यमन में अगर कोई पर्सनल काम आप करना चाहते हैं तो वहां का एक स्थायी नागरिक होना जरूरी होता है। आप पर्सनल किसी दूसरे देश से हैं तो वहां पर काम पर्सनल अपना बिजनेस कोई नहीं चला सकते। आपको बता दें दोस्तों कि वहां पर जब निमिषा प्रिया की दोस्ती तलाल से होती है और तलाल भी जब भारत आता है, दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। निमिषा प्रिया होती है वो कहती है तलाल से कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब तलाल कहता है हमसे कौन सी हेल्प चाहिए। तो निमिषा प्रिया कहती है क्यों ना हम लोग साझे में यानी एक साथ मिलकर एक क्लिनिक पर्सनल क्लिनिक खोलते हैं, और वहां पर नर्स का काम करती ही रहती है वहां यमन में। और उसके बाद दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं यानी नर्स का काम करने लगते हैं। पासपोर्ट वीजा निमिषा प्रिया का रहता है, ये सब कुछ तलाल के पास होता है और तलाल जो उस पर दस्तखत करवाता है। वहां पर शादी का माहौल होता है। शादी निमिषा प्रिया और जब बीच में परेशान करने लगता है तलाल निमिषा प्रिया को, तो वहां पर पुलिस भी आती है कई बार। लेकिन वहां पर गलत यानी तरीके से लोकल दस्तावेज बनवा लेते हैं शादी की दोनों की, यानी कि तलाल की और निमिषा प्रिया की दोनों की शादी का भी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और उसके बाद वहां पर जब करते हैं तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, इन दोनों को पर्सनल मैटर है, अपने आप में सुलझाओ। लेकिन जब निमिषा प्रिया को इतना टार्चर के शारीरिक रूप से भी टार्चर करते थे और पैसे भी मांगते थे। आपको बता दें कि जब टार्चर करते थे वहां पर कुछ समय बाद जो तलाल होता है वो बीमार पड़ जाता है। निमिषा प्रिया इतना परेशान हो जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी तरह से उसका वीजा पासपोर्ट मिल जाए, वो घर चली आए। लेकिन वहां पर जो उतनी समय तलाल बीमार पड़ जाता है, उसके बाद वहां की नर्स यानी सरकार जो अस्पताल में रहती थी प्रिया निमिषा प्रिया, और उसके बाद वहां की नर्स जो उनके साथ रहती है यानी कि दवा पानी देखती रहती है तलाल की, उससे साझा करती है, दोस्ती करती है, सारी हकीकत बताती है। तब वहां पर एक बेहोश करने वाली दवाई यानी कि लगाती है कि बेहोश हो जाएगी तो हम अपना जो है पासपोर्ट वीजा जो है ले लेंगे इससे, और लेने के बाद भारत चले जाएंगे। और यही सोचकर उसने एक इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन का डोज ज्यादा होने के कारण तलाल की मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद परेशान भी हो जाती है कि अब क्या करें कैसे करें। उसके बाद उसके टुकड़े करती है, वहीं पर बताते हैं डाल देती है। और जो उसके साथ की रहती है एक नर्स और रहती है, उसे तो कम सजा मिलती है, लेकिन इसको यानी कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा वहां की सरकार सुना देती है। और 16 तारीख को उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई है, फांसी दे दी जाएगी। तो आप लोगों को बता दें इसको बचाने के लिए ब्लड मनी का एक रास्ता है। उसके परिवार वालों से निमिषा प्रिया के परिवार वाले अगर कंटेक्ट होकर उससे विनती और निम्रता किसी भी तरह से उसको ब्लड मनी के जरिए यानी पैसे देकर मना सकते हैं तो मना ले। लेकिन अभी कुछ भी उधर से तलाक के परिवार वालों की तरफ से कुछ भी नहीं आया। इधर से भारत की सरकार भी उस पर बहुत तेजी से दबाव भी डाल रही। लेकिन वहां पर क्या है कि आपको बता दें शरिया कानून है, वहां के बहुत सारे लोग वहां के आतंकी जहां पर काम करते थे वहां समझो आतंकी
तरीके से काम होता है, वहाँ के लोगों सरकार की भी नहीं चलती, जहाँ पर रहते हैं इसी तरह से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा से हट जाए और उसे फांसी ना हो, किसी तरह से भारत वापसी आ जाए, यही आप लोगों से दुआएं हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ करिए निमिषा प्रिया के लिए। आपको बता दें 2011 में इनकी शादी हुई थी और इनकी 11 साल की बच्ची भी है। उस बच्ची के खातिर भी वहां की सरकार से भी निवेदन है कि उनकी बच्ची के खातिर उस निमिषा प्रिया की जान बख्श दी जाए। कहना चाहते हैं यमन की सरकार से, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।